नमस्कार, मैं डॉक्टर अवध किशोर जड़िया आज यूट्यूब के चैनल पर आप सभी साहित्य प्रेमियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं विगत 50 वर्षों से हिंदी साहित्य की काव्य विधा से जुड़ा हुआ हूँ। माँ वीणा पाणी की धरोहर आप सभी के समक्ष प्रकटित करता रहा हूँ। इस दीर्घावधि में अनेक मंचों पर प्रस्तुतियाँ देकर शब्द की सेवा, साहित्य संस्कृति की सेवा और पिंगल शास्त्र की सेवा को प्रमुख रूप से स्थापित करता रहा। प्रतिफल के रूप में तमाम सम्मान, उपाधियाँ, आशंसाएँ माँ वाणी की कृपा से प्राप्त हुई। मैं मूलतः श्रृंगार का कवि और इस जीवन में जब सांध्य वेला उपस्थित है, मैं शांति रस के प्रभाव में जा रहा हूँ। ये लौकिक श्रृंगार से अलौकिक श्रृंगार की ओर होने वाली ये यात्रा काफ़ी सार्थक लगने लगी। कविता का कला पक्ष मुझे सदैव आकर्षित करता रहा। अस्तु शब्द कौतुक के साथ पद विन्यास और पिंगल शास्त्र के छंदानुसार काव्य की सर्जना तथा अलंकारों का प्रचुर प्रयोग होता था। ये सब वीणा पाणी की कृपा से हुआ कि एक एक छंद में 8-8 अलंकार आ चुके, अपने आप प्रस्तुत हुए। शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों की उपस्थिति रही। मेरी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। वे हैं डॉक्टर जड़िया के श्रृंगार गीत, स्तुति की शब्द भूमि, गोपी गीता और कार्य कन्हई के कान लगी है। ये सभी पुस्तकें भारतीय वाङ्मय की धरोहर के रूप में पिंगल शास्त्र का परिपालन करते हुए हैं। जो गीत आए हैं वे भी वार्णिक और मात्रिक दोनों तुला पर संतुलित किए गए। बुंदेली भाषा के लिए मेरी 4 लंबी रचनाएं एमए के पाठ्यक्रम में शामिल की गई। इन चारों पुस्तकों को भी ई बुक के रूप में संरक्षित करने की योजना है। इस चैनल पर अपनी हिंदी, बुंदेली और ब्रज भाषा की उल्लेखनीय रचनाओं का वीडियो आप सभी सुधी मर्मज्ञों के अवलोकनार्थ संचयित और संरक्षित करने की मंशा से मैं उपस्थित हुआ। इस कार्य के लिए पारिवारिक सदस्यों का प्रोत्साहन और तकनीकी क्रियाविधि की सहयोगात्मक वृत्ति ही मुख्य है। काले फलति बीजानाम। साहित्य भी अपना समय पाकर फलीभूत होता है और गोस्वामी जी कहते हैं, कीरति भनति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई। इन आशयों के साथ आप सभी को यह चैनल समर्पित है। समय समय पर रचनाओं का घनत्व होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रार्थना के सहित मैं चाहता हूँ कि आज एक श्रृंगार का गीत आपको देता हुआ जाऊं। ये मेरी पत्नी कहा करती थी कि आप श्रृंगार के गीत लिखते हैं लेकिन पुरुष वर्ग की तरफ से लिखते हैं, महिलाओं की तरफ से कोई गीत नहीं लिखते। तो आज मैं ये गीत रखता हूँ। ये पुरुष वर्ग के लिए है और महिला वर्ग की तरफ से श्रृंगार का गीत है। सुनिए। बेरहते तब रसवंती बातें हो जाती हैं, जब बेरहते तो रसवंती बातें हो जाती हैं। ठहर गए तो रसवंती रातें हो जाती हैं, जब बेरहते तो रसवंती बातें हो जाती हैं। ठहर गए तो रसवंती रातें हो जाती हैं। सिंधु वाष्पित हुआ। देखिए, एक वैज्ञानिक क्रिया है। सिंधु वाष्पित होता है, उसमें से ऊपर जाकर के घन बनता है, आकाश का धन बनता है। तो और फिर हवा चलती है तो बरसात हो जाती है। ठीक यही क्रिया शरीर के अंदर होती है। शरीर भी एक सिंधु है, इससे भी एक ऊर्जा घनीभूत होती है, वाष्पित होती है, जो दिखती नहीं है। और वो गगन पूंजी जब माहौल बनता है,
हवा चलती है तो द्रवित होता है। ये श्रृंगार के पक्ष में देखते जाएं। सिंधु बाष्पित हुआ, जब सिंधु बाष्पित हुआ, सघन हो गई गगन पूजी। सिंधु बाष्पित हुआ, सघन हो गई गगन पूजी। पुरवाई चल पड़ी तो बरसातें हो जाती हैं। पुरवाई चल पड़ी तो बरसातें हो जाती हैं। वे रहते तो रसवंती बातें हो जाती हैं। ठहर गए तो रसवंती रातें हो जाती हैं। बंधन मुक्ति सरीखे लगते, बंधन मुक्ति सरीखे लगते, ऊर्जित करते दंश। जबकि दंश तो मूर्छित करते हैं, लेकिन ये श्रृंगार का पक्ष है तो इसमें दंश भी ऊर्जित करते हैं। बंधन मुक्ति सरीखे लगते, ऊर्जित करते दंश। पीड़न सुखप्रद, पीड़न रुचिकर सुखप्रद, सब घातें हो जाती हैं। वे रहते तो रसवंती बातें हो जाती हैं। ठहर गए तो रसवंती रातें हो जाती हैं। बंधन मुक्ति सरीखे लगते, ऊर्जित करते दंश। पीड़न रुचिकर सुखप्रद, सब घातें हो जाती हैं। वे रहते तो रसवंती बातें हो जाती हैं। ठहर गए तो रसवंती रातें हो जाती हैं। खुशियों के फेरे अनगिन, आनंद भरे मंडपों फेरे। खुशियों के फेरे अनगिन, आनंद भरे मंडपों। मन में कई इकट्ठी बारातें हो जाती हैं। मन में कई इकट्ठी बारातें हो जाती हैं। तुम रहते तो वे रहते तो रसवंती बातें हो जाती हैं। ठहर गए तो रसवंती रातें हो जाती हैं। अंतिम बंद सुनिए और ध्यान दीजिए। श्रृंगार का चरमोत्कर्ष है जब दोनों लोग मिलते हैं तो कोई किसी को सौगात भी देता है। तो सौगात आदमी कहाँ से लाए, ये देखें। और ये देखें, आधे उसको कहते हैं जो किसी पर रखा हो, आधार उसके कहते हैं जिसके ऊपर कुछ रखा हो। तो जिस पर रखा हो वो आधार है, जो रखा हो वो आधे है। देखिए, गात इधर आधे, गात इधर आधे, और आधार गात ही है। जब वे रहते तो रसवंती बातें हो जाती हैं। ठहर गए तो रसवंती रातें हो जाती हैं। गात इधर आधे और आधार गात ही है। और कभी गात आधार, कभी आधे गात ही है। कभी गात आधार, कभी आधे गात ही है। अब गातों पर ही अंकित सौगातें हो जाती हैं। गातों पर ही अंकित सौगातें हो जाती हैं। वे रहते तो रसवंती बातें हो जाती हैं। ठहर गए तो रसवंती रातें हो जाती हैं। वे रहते तो वे रहते तो वे रहते तो रसवंती बातें हो जाती हैं। ठहर गए तो रसवंती।